नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 9.3। इसके 7 तक के क्वेश्चन अपने पहले हल कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन अपने हल करने हैं। अपने को क्या दे रखा है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के समांतर रेखा बी सी के समांतर रेखा है। बीई क्या है? बीई समांतर है ए सी के, और बी एफ क्या है? समांतर है सी एफ समांतर है ए बी के। एक्स वाई को क्रमशः ई और एफ पर यह क्या है? मिलती है। ठीक है, बाहरी बिंदु है, इन पर मिलती है। एरिया ऑफ ए बी अपने को दर्शाना है कि एरिया ऑफ ए सी एफ है। अपने चतुर्भुज की बात करें कि चतुर्भुज बी सी एफ एक्स, बी सी एफ, अपने चतुर्भुज की बात करें, देखो बी सी इसकी भी बात कर सकते हैं, चाहे इसकी कर लो, किसी की कर लो। ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो, और ये भी एक क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो बी सी बाई ई बी के तो क्या है? चतुर्भुज है। बी सी बाई ई बी, तो बी सी और एफ एक्स भी क्या है? एक चतुर्भुज है। दोनों एक चतुर्भुज है। दोनों में से किसकी भी बात कर लो, तो अपने पहले इसकी बात करें। चलो, तो जो बी सी है वो क्या है? समांतर है। इसने दे रखा है बी सी क्या है? समांतर है इसके ई बाई के, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये भी इसके बी सी के समांतर रेखा खींची जा रही है। वही बात है ये, तो ये भी अपने खींची समांतर है। तो बी सी समांतर है किसके? सी बाई के। बी सी समांतर होगा ई बाई के। सी बाई के तो वो दूसरी होगी, और सी बाई के समांतर क्या होगी? बीई होगी। बीई क्या होगी? समांतर सी बाई के। तो फिर ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि दोनों भुजाओं के जोड़े क्या है? समांतर है। समांतर चतुर्भुज है ये वाला कि बी सी जो बाई ई है, ये चतुर्भुज क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। और ए बी सी भी क्या है? और बी सी भी दोनों क्या है? एक ही आधार पर बने हैं। दोनों क्या है कि ए बी सी, ए बी ई, ए बी ई, और ये ए बी सी, और ये वाले जो चतुर्भुज हैं दोनों, ये त्रिभुज हो गया और ये चतुर्भुज हो गया। ये क्या है? एक ही आधार पर बने हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। कि जो बी ई एक्स का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। देखो, ध्यान से देखो, इधर से देखो इसको। ये एक आधार है बीई, इसी पर तो ये चतुर्भुज बना हुआ है, और इसी पर ये त्रिभुज बना हुआ है ना। तो एक ही आधार पर बने चतुर्भुज और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने अभी किया है कि जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो एरिया ऑफ बी सी वाई ई क्या होगा? 1/2 एरिया किसके बराबर होगा? ए बी ई के। समीकरण नंबर 1। अब इस चतुर्भुज की और इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी तो एक ही आधार पर बने हैं, तो फिर क्या होगा? जो एरिया होगा बी सी एफ एक्स का वो होगा 1/2 एरिया ए सी एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब ये दो चतुर्भुज बराबर आ रही है, तो अपना प्रूव करने वाला ए बी ई और ए सी एफ आ गया। तो ये दोनों चतुर्भुज भी तो क्या है? एक ही आधार पर बने हैं। एक ही आधार पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, तो एरिया ऑफ बी सी बाई ई बराबर होगा एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, समीकरण नंबर 3। तो क्या होगा? इक्वेशन 1 2 3 से कि ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 1/2 एरिया ए बी ई, 1/2 एरिया ए सी एफ। 1/2 से 1/2 कट गया, तो एरिया ए बी ई क्या होगा? बराबर होगा एरिया ए सी एफ के। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, और ए से होकर सी पी के समांतर खींची की रेखा बढ़ाई गई है सी बी को क्यू पर मिलती है। तो फिर समांतर चतुर्भुज पी वी क्यू आर को पूरा किया है। तो दर्शाइए कि जो एरिया है इसका दोनों का क्या है? बराबर है। तो अब देखो, अपने इसको कर लिया पूरा। अब अपने को जो प्रूव करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये वाला चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, और पी बी क्यू आर ये वाला हो गया।
तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए पहले अपने चतुर्भुज को प्रूव करने से पहले अपने त्रिभुज को लेके फिर उनका ऐड जोड़ घटाव करके देखेंगे। तो अपने सबसे पहले चतुर्भुज लेते हैं। त्रिभुज ले लिया ए सी क्यू, एक त्रिभुज ले लिया ए सी क्यू और दूसरा ले लेते हैं ए पी क्यू और ए सी क्यू। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर बने हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कि त्रिभुज कौन से ले लिए, ए सी क्यू और दूसरा त्रिभुज अपने लिया ए पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर बने हैं, तो एरिया ऑफ ए सी क्यू क्या होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ ए पी क्यू के। समीकरण नंबर 1 लिखनी है तो लिख दो, दोनों एक ही आधार पर बने हैं। अब दोनों में से देखो ए बी क्यू को घटा दे, ए बी क्यू को दोनों में से घटा दे, तो ये बच जाएगा, इसका नीचे वाला पार्ट बच जाएगा। देखो दोनों में से घटाते हैं किसको, एरिया ऑफ घटाते हैं ए बी क्यू का, तो एरिया ऑफ ए सी क्यू में से गया एरिया ए बी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू में से गया एरिया ए बी क्यू। अब देखो ए सी क्यू तो ये था, इसमें से ये कम हो गया, तो बचा क्या, एरिया ए बी सी का बचा। अब ये था ए पी क्यू, इसमें से ये गया, तो एरिया किसका बच गया, एरिया बच गया पी बी क्यू का, एरिया बच गया अपने पास पी बी क्यू का। ये अपने घटा के लिख लिया, ना लिखें घटा के, इसको देखें ढंग से, दोबारा से घटा के लिखना है तो इसको भी आगे हल हो जाएगा। चलो एक घटा के लिख लिया, तो इसी से हल करते हैं आगे। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी डी का और ए बी सी एक ही आधार पर बने हैं दोनों, तो अपने अभी ऊपर तक करते आ रहे हैं कि एक ही आधार पर बने हैं, तो ये त्रिभुज है, तो इसका क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे इसको किसके बराबर लिख सकते हैं अपने 1/2 एरिया ए बी सी डी। इसी तरह पी वी क्यू बी, और ये भी एक ही आधार पर बने हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर। एरिया दोनों बराबर हो गए, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो गया, बराबर हो गया एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। पहले क्या लेना है, एक सिंगल त्रिभुज जिसमें कॉमन भाग हो, ये ले लिया और ये ले लिया, कॉमन भाग को घटा दिया, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, फिर वो वाली प्रॉपर्टी लगा के अपना जो क्वेश्चन है वो हल हो गया। ये था अपना 9वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अपने को ये दर्शाना है। तो अपने देखो क्या दर्शाना है, ए ओ डी और बी ओ सी क्या है, बराबर है। वही बात आ गई सेम, पहले अपने क्या ले लो कि एक ही आधार पर जैसे बने हैं, कि जो ए बी डी और ए बी सी क्या है, एक ही आधार पर बने हैं, ये वाला और ये वाला एक ही आधार पर बने हैं, दोनों का बराबर होगा, कॉमन मार्क घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक ही आधार पर बने हैं, तो इसीलिए एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी के। तो इसमें से घटाना क्या है, ए बी ओ, तो एरिया ऑफ ए बी ओ क्या करना है, दोनों में से घटाना है, तो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी ओ बराबर एरिया ए बी सी माइनस एरिया ए बी ओ। अब देखो ए बी डी पूरा था, इसमें से ये कम हो गया, बचा क्या, ए ओ डी, एरिया ए ओ डी। इसी तरह ए बी सी ये पूरा था, घटा दिया, ये बचा क्या, बी ओ सी, तो एरिया बी ओ सी। ये दोनों क्या आगे जो प्रूव करना था वही चीज अपने सामने आ गई। बिल्कुल सौखा सा आपका ये क्वेश्चन था 10वां। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति बनाई नहीं है, चलो अपने बनाते हैं। आकृति अपने पास है इस प्रकार, ये अपने पास आकृति है, ठीक है। अपने को नाम दे रखे हैं ये ए बी, यहाँ पे सी है, ये डी है, और यहाँ पे दे रखा है ई, और ये दे रखा है एफ। ए को मिलाया है सी से, सी को फिर मिला रखा है बी से, और ए को मिला रखा है एफ से। इस प्रकार ये आकृति दे रखी है, और अपने को प्रूव करना है ए सी बी। ए सी बी का क्षेत्रफल ए सी बी का क्षेत्रफल ए सी एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए जो ए सी एफ दोनों जो ये पहला पार्ट है, ध्यान से देखो, ए बी सी में भी ये ए बी ए सी भुजा आ रही है, ए सी एफ में भी क्या आ रही है, ए सी भुजा आ रही है। तो लिखोगे
त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF क्या है, एक ही आधार AC पर बने हैं। एक ही आधार क्या है, AC पर बने हैं। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। पहला पार्ट अपना कंप्लीट। इसके बाद देखो दूसरा पार्ट करने के लिए अपने ये तो प्रूव कर ही चुके हैं कि एरिया ACB क्या है, बराबर है एरिया ACF के। अब देखो ACB ये है तो ACB, तो इसमें कौन सा कम रह गया, कौन सा पार्ट देखो दोनों में जोड़ दें कि जो कम हो गया ये बनाने के लिए, AEDF बनाने के लिए। तो एरिया ACB और ACF बनाना है क्या है, एक तो पंचभुज बनाना है तो अपने को चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा एक साइड। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जोड़ें, AEDC। AEDC ये अलग रह गया, इस पार्ट को जोड़ के देखते हैं। एरिया AEDC को दोनों साइड जोड़ दिया तो एरिया ACB प्लस एरिया AEDC, इस साइड भी जोड़ें एरिया ACF प्लस एरिया AEDC। अब देखो ACB ये वाला है ACB और इसमें ये जुड़ गया तो ये इतना पार्ट बन गया। तो ये क्या बन गया, ABCDE। ये तो बन गया एरिया ABCDE। इस साइड देखो ACF तो ये वाला था, इसमें अपने जोड़ दिया ये वाला तो ये बन गया इतना पार्ट। तो ये क्या बना, AEDF। ये क्या बना, AEDF, एरिया AEDF। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों बराबर हैं। तो अपना ये जो प्रूव करना था वो अपना प्रूव्ड हो गया। तो ये अपना 11 तक की जो क्वेश्चन है पूरे हुए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।